अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मोहम्मद उमर ट्रैवल विद खाना बदोश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ट्रैवल विद खाना बदोश एक प्योर ट्रैवल ब्लॉग चैनल है जिसके अंदर हम आपको डिफरेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान की ब्यूटी को दिखाएंगे। मगर इस चीज़ के साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमने महसूस की कि जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए थी। तो मैंने ये ज़रूरत समझी कि क्यों ना अब से अपने ट्रैवल व्लॉग्स के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा, जिन कंट्रीज़ में मैं ख़ुद ट्रैवल कर रहा हूँ, जब ट्रैवल करूँगा उससे पहले वीज़ा की डिटेल बता दूँगा, और जिन कंट्रीज़ में अगर नहीं करूँगा तो क्योंकि एक ट्रैवलर के पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, वो ट्रैवल करे ना करे उसके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, तो मैं आपको साथ साथ नॉलेज ज़रूर देता रहूँगा। तो आज मैंने जिस कंट्री का अपने इस चैनल के ऊपर फर्स्ट इस कंट्री का चूज़ किया है वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो है थाईलैंड। थाईलैंड चूज़ करने का मकसद ये था कि बिकॉज़ ऑलरेडी मैं थाईलैंड ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं उस चीज़ को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँगा, आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊँगा कि थाईलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि थाईलैंड है क्या। थाईलैंड एशिया की एक कंट्री है जिसके साथ वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के बॉर्डर्स लगते हैं। एक साइड पे म्यांमार बर्मा का बॉर्डर लगता है। तो बेसिक ये चीज़ कि आपको थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए और आपको उसकी ब्यूटी के बारे में थोड़ा बताया जाए और आपको ये भी बताया जाए कि उसका वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो आप ना थाईलैंड के बारे में जान पाएंगे, ना ही आप वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट ऐसे मिलेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स में आप मुझे बताएं कोई चीज़ की कमी रह गई है, कुछ आप जानना चाहते हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल व्लॉग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, किसी भी कंट्री की आप मुझे बता सकते हैं। मैं शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगा। और शेयर मस्ट कीजिएगा, आप शेयर करेंगे क्या पता मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के काम आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं थाईलैंड का थोड़ा सा जोग्राफिया बता दूं, उसके बाद आपको मैं फिर आगे इसकी वीज़ा रिलेटेड जो है वो डिटेल बताऊंगा। थाईलैंड जो है नॉर्थ वाली साइड से म्यांमार के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और लाओस के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और साउथ जो है वो उसका कंबोडिया और मलेशिया के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। जो थाईलैंड की सबसे अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जहाँ पे सालाना करोड़ों टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए, वो है फुकेट और पटाया। बैंकॉक भी एक वेल नोन प्लेस है। थाई फूड बहुत फेमस है जिस वजह से टूरिस्ट आते हैं। नॉर्थ जो है वो 3 सिटीज़ हैं, चियांग माई, चियांग पाई और चियांग राय। इन 3 सिटीज़ की वजह से फेमस है नॉर्थ। और जो साउथ है वो फुकेट और पटाया मशहूर है। पटाया में एक आइलैंड है कोलैन, कोरल आइलैंड भी उसको कहा जाता है, कोलैन आइलैंड है। वहाँ पे वो आइलैंड काफ़ी प्यारा है, आप वहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं, बीचेस हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं फॉर द शॉर्ट टूर्स। इंडियंस के लिए पटाया बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, बहुत ज़्यादा इंडियंस आते हैं, बहुत सस्ता टूर्स है उनके लिए, बिकॉज उन इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, बट फॉर पाकिस्तानी स्टिकर वीज़ा रिक्वायर्ड, नॉट ऑन वीज़ा अराइवल। आप ट्रैवल नहीं कर सकते थाईलैंड के लिए। हमारे एयर टिकट भी एक्सपेंसिव है जिस वजह से थाईलैंड उतने पाकिस्तानी ट्रैवल्स नहीं करते, बट वो आपको मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि थाईलैंड ट्रैवल क्यों किया जाए, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाए, किस तरह आप सस्ता थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। इफ़ यू लव सी, आइलैंड, बीचेस, तो थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है, सस्ती है। डिपेंड करता है कि आप अपना वहाँ पे अकोमोडेशन क्या रखते हैं। तो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ के थाईलैंड का जो साउथ है फुकेट, वो बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड, पीपी आइलैंड। पीपी आइलैंड एक बहुत प्यारा आइलैंड है। वहाँ पे माया बे, बहुत ही हिडन हेवन, उस पर एक मूवी भी बनी है माया बे के नाम से, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और बहुत बहुत प्यारी जगह है, क्रिस्टल क्लियर वाटर, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही आइडियल जगह है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा कोह समुई,
मैं कैसे भूल सकता हूँ कोह समूई को। कोह समूई भी एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, रिटायरमेंट वीज़ा जो पाकिस्तानी तो शायद ही नादिर शादिर लेते हों कोई, आई डोंट थिंक सो, बट यूरोपियन बहुत आते हैं, 1 साल का वीज़ा होता है, वो रहते हैं वहाँ पे। उनके लिए, क्योंकि उनके लिए वो अकोमोडेशन बहुत सस्ती है, हमारे लिए वो एक्सपेंसिव है बिकॉज हमारी करेंसी डिवैल्यू है, हम जब उनकी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो एक्सपेंसिव पड़ता है। अदरवाइज़ थाईलैंड एक बहुत सस्ता मुल्क है, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आपके पास मतलब आपको बोर नहीं होने देती। आप आइलैंड जाएंगे, मुस्लिम आइलैंड है, पीपी आइलैंड जाएंगे, मुस्लिम आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाएंगे, मुस्लिम आइलैंड, हलाल फूड। सबसे बड़ी बात यही है पाकिस्तानियों को जो बहुत ज़्यादा चीज़ सोचते हैं कि थाईलैंड जाके उनको हलाल फूड नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हलाल फूड बहुत ज़्यादा मिलेगा। अरब कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के, सऊदीया, यूएई, यमन, शाम और शवारमा टाइप और इंडियन, पाकिस्तानी इंडियन हलाल फूड के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट। तो साउथ ब्यूटीफुल, आपको ना बोर होने देगी, ना खाने पीने का कुछ मसला है, और नेचर वाइज, ब्यूटी वाइज आपको डेली नई से नई जगह जा सकते हैं। खाई आइलैंड्स हैं, बहुत प्यारे हैं, 3 वो खाई के आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बट बहुत प्यारे आइलैंड्स हैं। उसके अलावा अगर आप आगे चले जाते हैं, कराबी है और ये भी बहुत प्यारी जगह है, हुआ हिंद है, वो भी बहुत प्यारी जगह है। तो प्लेसेस बहुत भरी पड़ी हैं, तो इस पे तो फिर कभी डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप थाईलैंड अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या क्या आपकी चेक लिस्ट में होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स विज़िट करना चाहिए। तो अब चलते हैं डायरेक्ट वीज़ा की तरफ। तो गाइस सबसे पहले वीज़े के लिए आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले तो एक जो चीज़ चाहिए होगी वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिडिटी मिनिमम उसकी होनी चाहिए एंड 2 पेजेस उसके एम्प्टी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो आपकी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस मोर देन 3 लाख, 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए फॉर द सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। ये जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है इसकी वैलिडिटी है 90 डेज़ इसका वैलिड होता है एंड आप 2 मंथ इस पे रह सकते हैं। सम टाइम वो लिख देते हैं आप 30 दिन रह सकते हैं। जिस दिन वीज़ा इशू होगा से लेके वो अगले 90 डेज़ तक वैलिड है, आप अगले 90 डेज़ में ट्रैवल कर सकते हैं एंड फॉर द 2 मंथ्स आप रह सकते हैं। मोस्टली जो मैं अपना अगर बताऊँ तो जो स्टैंप लगी उस पे था कि इतने टाइम से इतने टाइम पीरियड तक के लिए आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी आपको 6 मंथ की, मोर देन 3 लाख। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, NTN लेटर चाहिए होगा, कवर लेटर आपको चाहिए होगा, NTN आपका अपना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी स्लिप लगेगी, साथ में आपका जो आप अप्लाई करते हैं हॉलीडे के लिए अपने ऑफिस में वो भी आप साथ लगा दें एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो मैरिड हैं तो आपको FRC लगानी होगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, FRC की ज़रूरत नहीं होती। 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लाजमी चाहिए होंगी, आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी लगानी होंगी। और उसके बाद अगर आपका अपना बिज़नेस है, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो फिर तो आपको अपने बिज़नेस का भी NTN देना होगा। आपको उसकी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको देनी होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन है या कुछ भी आपको बिज़नेस की जो रजिस्ट्रेशन बेसिक होती हैं वो आपको उसकी देनी होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है होटल रिजर्वेशन और एयर टिकट रिजर्वेशन, ये दोनों भी आपको देनी होंगी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं देनी होती थाई के लिए। तो ये जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है गाइज़, ये थाईलैंड सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के बारे में थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो वीडियो भी मैं अपलोड करूं आप उस वीडियो को देख सकें, आप उस वीडियो का नॉलेज गेन कर सकें। सफ़र बहुत कुछ सिखाता है, वो मेरा हो या आपका। आप किसी का सफ़र देखेंगे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हों और इस पर्पज़ से देख रहे हों क्योंकि आपने थाईलैंड ट्रैवल करना है, तो माइट भी मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।